बच्चों, मेरा नाम है रुपेश कुमार माथुर और आपका हमारे YouTube चैनल में वेलकम है। तो यहाँ हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियों को पढ़ रहे थे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग जैसा कि आपको थंबनेल में दिख ही रहा है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एपी के प्रथम n पदों का योग। आज एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे कि एपी का प्रथम n पदों का योग मतलब क्या होता है। तो देखिए, उतना दिन से जो हम लोग पढ़े, हम लोग एपी पढ़े, एपी का nवां पद पढ़े, है ना, और एपी से nवां पद का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, जहां पर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों, एपी के प्रथम n पदों का योग। आज हमारा टॉपिक रहेगा एपी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग। इसका देखिए बच्चों, ये जो है ना, ये बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये इसको समझने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि एपी हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे एपी इस फॉर्म में रहता है, a1 रहता है, a2 रहता है, a3 रहता है, डॉट 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 an तक रहता है, यही रहता है ना एपी। अब देखिए, एपी की प्रथम n पदों का, ये एपी का प्रथम n पद है। ठीक है, हो रहा है कि अब n पदों का योग मतलब कुछ नहीं करना है, इस तरह से कर देना। एपी के प्रथम n पदों का योग का तब क्या हो जाएगा बच्चों, एपी के प्रथम n पदों का योग। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ बच्चों कि एपी का प्रथम n पदों का योग मतलब ये सारे पद को जोड़ देना, बस डॉट 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 प्लस an, बस यही इसका मतलब है। मतलब आपको सारा पद को अब जोड़ देना है। उदाहरण जैसे हम लोग कॉमा कॉमा करके लिख रहे थे, अब क्या करना है, सारे पद को जोड़ देना है। जोड़ के कितना आएगा, वही एपी के प्रथम n पदों का योग। ठीक है, और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है Sn, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिस तरह से एपी का nवां पद का क्या रहता था नाम an, उसी तरह से एपी का प्रथम n पदों का योग का हम लोग क्या बोलते हैं, Sn बोलते हैं। Sn का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुना b, ये होता है फॉर्मूला बच्चों। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 में करेंगे। ठीक है, जो आपका एक्सरसाइज 5.3 में जितना भी सवाल है सारा इस फॉर्मूला से। ठीक है बच्चों, तो आखिर आपको जानना है कि आखिर जिस तरह से हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कैसे आता है, उसी तरह से आज हम लोग सबसे पहला मेरा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि ये वाला फॉर्मूला आखिर आया कहाँ से। पहले इसको नहीं जानकर डायरेक्ट फॉर्मूला को याद करके हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे, उदाहरण बनाएंगे, वो बढ़िया नहीं रहेगा। पहले इस फॉर्मूला आया कहाँ से उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसको डिफाइन करेंगे, डिराइव करेंगे। हो सकता है आपका एग्जाम में आ जाए, ये सीबीएसई का आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं समझने की जरूरत में। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, मतलब इसको प्रूव कैसे, मतलब ये वाला फॉर्मूला को कैसे लाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए सिंपल सा एपी के प्रथम n पदों को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, Sn से। ठीक है बच्चों, अब देखिए Sn जो है ना, उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं a1 मतलब वही हुआ, प्रथम पद को जोड़े प्लस दूसरा पद को जोड़े प्लस तीसरा पद को जोड़े प्लस डॉट 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 प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उससे पहले क्या आता है 2, फिर इस पद के बाद हम लोग जोड़े a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब इस तरह से हम लोग पद को जोड़ते गए। ये अंतिम पद था, इस तरह से था ये वाला एपी, ये वाला एपी इस तरह से था, a1 था, a1 था, a2 था, a3 था, है ना, डॉट 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 क्या था, an था। तो an से पहले क्या आता है, an से पहले आता है बच्चों क्या आता है, a प्लस, या फिर an से पहले आता है a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, और फिर उसके बाद क्या आता है बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये रहता है an अंतिम पद। अंतिम से पद से पहले अंतिम, उससे एक कम, मतलब लास्ट अंतिम पद। ठीक है, लास्ट अंतिम का लास्ट सेकंड पद। ठीक है, तो इस तरह से मेरा एपी रहता था। और एपी को कुछ नहीं किया, केवल जहां जहां कोमा का साइन था वहां जोड़ जोड़ का साइन, प्लस का साइन दे दी, और कुछ नहीं। अब देखिए ये हो गया, इसको समीकरण 1 मान। ठीक है, अभी हम उस फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, उल्टा लिख दीजिए। अब इसको उल्टा लिख दीजिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। दूसरा क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी,
फिर डॉट 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 प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस बी प्लस ए, और इसको समीकरण 2 मान लें। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो सीधा हम लोग लिखे थे उसको एक बार उल्टा लिख के समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लें। और ये लिखे कहाँ से, ये एपी का ही हम लोग इस तरह से एपी को लिख दिए, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये लास्ट सेकंड पद, ये लास्ट पद, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस 2 से दोनों समीकरणों को जोड़ देते, एसएन और एक एसएन, कितना को हो गया, 2 का एसएन हो गया। अब देखिए बच्चों, इसको यदि जोड़ेंगे ना तो ए और इसका ए, 2 का ए, और यही वाला आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो n-1 है ना वो आपका रिपीट होते जा रहा है। देखिए कॉमन यदि ले लेंगे, यहाँ n-1 है, n-2, n-3, n-4 डॉट डॉट डॉट, है ना, n-0, उस तरह से फिर a आ गया, मतलब n-1 आपका बार बार रिपीट होगा, n-1 आपका बार बार रिपीट होगा, ठीक है। और साथ ही साथ n-1 के साथ गुना क्या है, d, वो वाला भी रिपीट होगा बार बार, और ये यही वाला बार बार आएगा, यही वाला बार बार आएगा, प्लस फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी, फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब यही वाला बार बार मेरा रिपीट होगा, प्लस डॉट 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 डॉट, फिर लास्ट में भी यही वाला आएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। समझे बच्चों, इस तरह से ये चलते रहेगा, और ये कितना बार आएगा, ये n टाइम्स तक आएगा, ये आएगा आपका n टाइम्स तक, n टाइम्स तक, मतलब बहुत बार आएगा, n बार आएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2sn बराबर n टाइम्स को हम लोग क्या लिखते थे, पहले लिखते, ठीक है बच्चों। और ये क्या कौन वाला बार बार आ रहा है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक एसएन का फॉर्मूला क्या है, 2 गुना में इधर के भागा में हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए फॉर्मूला आ गया आपका, नजर दौड़ाइए, आया क्या नहीं। देखिए आपका फॉर्मूला बनकर रेडी है, एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए इसी फॉर्मूला से और 2 को फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, ठीक है, तो इतना पहले आप नोट करते हैं। देखिए बच्चों, जो मैंने अभी फॉर्मूला निकाला वो ये फॉर्मूला था, एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए इसी से और फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, ये पहला हो गया, फिर इसी को और आगे सॉल्व करके और 1-2 को फॉर्मूला बनाया जाता है। तो 2a को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस a, बिल्कुल लिख सकते हैं n-1 इंटू डी, ठीक है। एसएन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 a, और नजर दौड़ाइए, हम लोग an का फॉर्मूला पढ़े थे, a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला मिल रहा है, तो इसका जगह हम लोग क्या लिखेंगे कि an, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए दूसरा फॉर्मूला आ गया मेरा। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला, देखिए तीसरा फॉर्मूला कुछ नहीं वही है, a प्लस, कभी कभी an को क्या लिखा जाता है बच्चों, कभी कभी an को l भी लिखा जाता है, ठीक है, l। ये हो गया मेरा तीसरा फॉर्मूला। बस मतलब आपका मेन क्या फॉर्मूला, ये वाला मेन आपका फॉर्मूला ये वाला है, एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लें। अब हम लोग का सबसे पहला काम क्या था बच्चों, क्लास 10 के मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बुक निकालना। तो आप भी एनसीईआरटी बुक निकाल ले, यहाँ पर आप पेज नंबर कितना निकालेंगे, 121 निकाल ले, ठीक है। अब हम लोग देखिए, हम लोग एपी ये वाला जो फॉर्मूला अभी 3 निकाले उसका यूज कहाँ करेंगे, है पढ़ने का कुछ यूज भी तो होना चाहिए। तो देखिए इसको मैं आपको कुछ उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ, ठीक है, काफी मजेदार इससे क्वेश्चन बनेगा। देखिए इस फॉर्मूला से तो उदाहरण नंबर में आपको कुछ समझाता है, जैसे उदाहरण नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको एनसीईआरटी का ही उदाहरण को समझा देता हूँ, ठीक है। ऐसा तो उदाहरण का सॉल्यूशन भी आप वहां से भी समझ सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा उदाहरण मिलेगा जहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, और ठीक है। तो यहाँ पर सारा क्वेश्चन को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 से स्टार्ट करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 11, और देखते हैं कि इस फॉर्मूला का यूज हम लोग कैसे करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 में लिखा है एक एपी दिया है, तो बच्चों एक एपी दिया, क्या एपी दिया, 8 3 -2 डॉट 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 चलते बोल रहा है कि इसके प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें, प्रथम 22 पदों का योग, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 22 पद होगा और सबको जोड़ना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे,
क्या लिखेंगे बच्चों, हमको लिखना है इसके प्रथम 22 पदों का योग निकालना है, यानी एस तो निकालना है, सम तो निकालना है, लेकिन कितना पद का, 22 पद का। एस एन एन का, यहाँ एन का मतलब क्या है, एन का मतलब कितना पद हमको निकालना है, कितना पद को जोड़ना है। तो यहाँ पर एन कितना है, 22, ये हमको निकालना है, प्रथम 22 पदों का योग निकालना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मेरा गिवन में क्या क्या दिया है, डियर मतलब यहाँ पर मेरा गिवन में क्या क्या दिया है, प्रथम पद 8, सारवंतर कितना दिया बच्चों, सारवंतर कितना दिया, A2 माइनस A1, तो 3 में 8 जाएगा तो माइनस का 5। ठीक है, क्लियर है। और देखिए, और हमको क्या चाहिए, n चाहिए, तो n मेरा कितना है, 22 को कर 22 पद है, इसलिए हमको Sn निकालना है। तो इसलिए Sn का क्या फॉर्मूला आता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। तो S हमको 22 पदों का योग निकालना है, तो 22/2 2 गुना a का वैल्यू कितना है बच्चों, 8, n 22 माइनस 1, d कितना है बच्चों, माइनस का 5। ये काट दीजिए, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 8 दूनी 16 प्लस 22 में जाएगा तो 21 माइनस 5, इसको इधर सॉल्व कर देते हैं, 11 16 माइनस 5 एकम 5 5 दूनी 10 105, 11 गुना 15 में 6 जाएगा तो 915, और यहाँ जाएगा तो 9 9 में 1 जाएगा तो 8 माइनस 89, 11 में 99 का 9 में 9, 11 8 88 88 और 9 कितना हो गया, 9 8 17 8 9 9 97। ठीक है, तो ये हो गया माइनस। तो देखिए प्रथम जो Sn प्रथम जो 22 पदों का योग होगा मेरा 997 सॉरी 979 होगा, लेकिन नेगेटिव होगा। ठीक है, टोटल कितना होगा, नेगेटिव में होगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से कुछ नहीं किया, फॉर्मूला हम लोग यूज किया, फॉर्मूला में जो जो वैल्यू दिया है उसको पुट किए, आंसर आ गया। और यही निकालने बोले कि प्रथम 22 पदों का योग, 22 पदों का योग मतलब S22। ठीक है, समझ में आ गया, नोट करते। देखिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कुछ और उदाहरण देखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे, फॉर्मूले को समझेंगे और फॉर्मूले से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन बनता है, उसीलिए मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, ताकि उदाहरण में हर टाइप का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, एक्सरसाइज में क्या है, एक क्वेश्चन का रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग उदाहरण को समझेंगे तो मेरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, एक तरह से जल्दी समझेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 10 मतलब 1050 दिया है। देखिए गिवन में क्या दिया, देखिए मेरा दिया हुआ है प्रथम 14 पदों का योग, यानी S14 दिया है, कितना दिया है, 1050। और क्या दिया है, इसका प्रथम पद 10 है, यानी इसका ये कितना है 10, और उसका 20वां पद ज्ञात करना है, यानी हमको 820 निकालना है। देखिए समझे, इस क्वेश्चन में आपको बोल क्या रहा है कि आपका 14 पदों का योग दे दिया है 1050, आपको निकालने क्या पूरा 20वां पद ढूंढ दिया आपका। ठीक है, तो इसको निकालते, देखिए जो मेरा गिवन दिया है उसी का यूज करेंगे, यानी S14 दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा Sn का फॉर्मूला, अच्छा S14 दिया, इसका मतलब क्या, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है मेरा n/2। ठीक है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an नहीं यूज करेंगे तो हमको क्या डायरेक्ट कर देते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये होता है मेरा फॉर्मूला। देखिए आपको क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूला बैठाना है, यदि मेरा an दिया रहेगा तो हम लोग क्या फॉर्मूला बैठाएंगे, a प्लस an वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर an हमको नहीं दिया है, an तो हमको निकालना है ना, तो इसलिए हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं किए। ठीक है, और an में भी जो S14 दिया तो मेरा गिवन में क्या देना चाहिए था, A14 देना चाहिए था, A14 का कुछ वैल्यू होता है तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला का यूज करते हैं, Sn बराबर n/2 a प्लस a, मतलब जब मेरा A14 दिया रहेगा S14 निकालने पड़ेगा तब। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमको बोला है A20 निकालने और दिया है S14, ये तो नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा, इसी का यूज करना। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर Sn कितना दिया है, तो Sn यानी S14 निकालना है, n का वैल्यू कितना दिया है 14/2, 2 गुना a का वैल्यू कितना दिया बच्चों 10 प्लस n, देखिए n का भी हमको वैल्यू पता है कि n के जगह में कौन है 14 माइनस a, और d हमको नहीं पता है तो d हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, ये 2 7 14। ठीक है, या क्या 10 दूनी 20, ये प्लस आ गया 13d, और ये देखिए S14 का वैल्यू हमको पता है 1050,
1050, यहाँ से 1050 जो है ना, ये 7 गुना में इसको भागा में कर दो, तो 20 प्लस 13D काट दीजिए, 7 एकम 7, 3 7 5 35, 0 150 बार में कट गया। ठीक है, ये 150 आया ना, बराबर में 20, तो 20 जो है ना इधर प्लस में, इधर आके माइनस में 20 हो जाएगा, बराबर में 13D, तो ये 150 में 20 घटेगा, मतलब 130 बराबर 13D। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो D बराबर हो गया 130 बटे में 13, 13 था 130, तो D का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 10। अब हमको D का वैल्यू निकल गया, A का वैल्यू हमको पता है, तो अब क्या हम देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, यदि हमको AP से रिलेटेड दो चीज मिल गया, प्रथम पद और उसका सार मंत्र, तो हम ब्रह्मांड में AP से रिलेटेड कुछ भी निकाल सकते। तो हमको क्या निकालना है 820, तो अब हम लोग निकाल देते हैं 820 इधर ही कर देते हैं, 820 निकालना है। अब ठीक है, 820 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 19D, ये घटा देते हैं। A का वैल्यू कितना है बच्चों 10, 19 से D का वैल्यू कितना है बच्चों 10, यहाँ से 10 प्लस 190 बराबर कितना हो गया 200, बस हो गया आंसर। कहीं कोई दिक्कत हुआ, मतलब आपको नया यहाँ पर क्या मिला, SN का फॉर्मूला, और SN का फॉर्मूला से आप हम लोग कुछ नया और निकाल, बस यही वाला सोचना है। हम लोग अभी तक निकाल रहे थे कोमा कोमा कोमा, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, अब हम लोग क्या निकालेंगे, सारे पदों का योग। ठीक है, अब मजा है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। अब देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 13 देखिए, उदाहरण नंबर 13 भी काफी अच्छा क्वेश्चन दिया है। एक AP आपका दे दिया है, एक AP आपको दे दिया, क्या AP दिया है बच्चों, ध्यान से देखिए, 24 21 18 डॉट 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 दे दिया। बोला कि कितने पद जाए, मतलब बोला कि AP के कितने पद लिए जाए, मतलब आपको n का वैल्यू निकालने को, ताकि उसका योग 78 होगा, मतलब उसका SN कितना आ जाएगा 78 होगा। ये आपको गिवन में दिया हुआ है, मतलब SN दे दिया है, आपको n निकालने को। तो यहाँ पर आप तो गिवन बहुत सारा जानते हैं कि यहाँ पर जैसे गिवन में A दिया है 24, D दिया है A2 माइनस A1, 21 में 24 जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और क्या क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो अब हमको निकालना क्या है, हम लोग SN का क्या फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, हम लोग SN का फॉर्मूला जानते हैं n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, यही होता है फॉर्मूला। SN ये मेरा दे दिया 78, देखिए यहाँ पर n तो हमको निकालने बोल रहा है, 2A का वैल्यू कितना दिया 24 प्लस n तो हमको निकालने बोल रहा है, D का वैल्यू माइनस का 3, ये है 2 इधर भागा में, तो इधर आके गुना में हो जाएगा, 78 गुना 2 n 24 दूनी 48 हो गया, प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3 हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल अभी कुछ नहीं करते। ठीक है, या फिर इसको एंट्री करा दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, -3 n और माइनस प्लस 3, तो ये हो गया 8 में 16 का 4 में 1 7 में 14 1 15 156 बराबर ये हो जाएगा 48 n, एंट्री करा दीजिए, या फिर अभी एंट्री नहीं कराई, पहले इसको जोड़ लीजिए, 48 और 3 51 -3n, 156 बराबर 51n माइनस 3n स्क्वायर, गुणा कर दिए। ठीक है, n के साथ। अब देखिए ये -3n स्क्वायर है, इधर ले आइए तो प्लस 3n स्क्वायर है, ये प्लस 51 है, इधर लेकर आएंगे तो -51 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पहले से प्लस का 156 दिया है, बराबर में 0 आ गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इम्प्लाइज का साइन नहीं भूलिएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 17 दिया 51, ठीक है, 3 से 21, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 3 5 15 3 दूनी 6 52 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर लिख देते हैं। अब ये जो 3 गुना में उधर जाके भागा में हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस का 52 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल कर देते हैं इस तरह से, n प्लस 52। अब बोलिए दो को ऐसा नंबर जिसको गुना करेंगे तो 52 आएगा, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो 17 आएगा, तो सही बोल रहे, 13 जगह 52 यानी 13 यहाँ पर होगा प्लस 4, 13 हो जाएगा 4। यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस 13 हो जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लेते तो 4 माइनस 13 हो जाएगा, यहाँ से n माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ से n माइनस 13 हो जाएगा। यहाँ से n का दो वैल्यू आया, n का वैल्यू 4 एगो आ गया 13, मतलब आप चारों को वैल्यू लेंगे तो जोड़ेंगे तो 78 आ जाएगा, और 13 को वैल्यू भी लेंगे तो जोड़ेंगे तो 78 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले नोट करें, इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बहुत आसान है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, केवल आपको सॉल्यूशन करना है, कैलकुलेशन में बहुत बड़ा दिक्कत रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आप कैलकुलेशन को थोड़ा
मजबूत कर लें। ठीक है, क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 14। उदाहरण नंबर 14 बोल रहा है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात, मतलब दो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, इसको रफ कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो उदाहरण नंबर 14 है उसमें दो क्वेश्चन दिया है। एक उदाहरण नंबर 14 का एक दिया है जिसमें क्वेश्चन बोल रहा है, देख लीजिए आप अपने एनसीईआरटी बुक में, बोल रहा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग कितना होगा। ठीक है, तो प्रथम 1000 धन पूर्णांक का एपी भी तो हमको जानना चाहिए कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक का एपी क्या होना चाहिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांक का एपी, तो देखिए जो प्रथम धन पूर्णांक 1000 धन पूर्णांक का जो एपी होगा, मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 1000 होगा। ये हो गया। धन पूर्णांक का मतलब क्या था, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जो जीरो के दाहिना तरफ आता है। ठीक है, वो हो गया धन पूर्णांक। तो 1000 तक हमको लेना और ये हमको फिर जोड़ना भी है। ठीक है, यानी हमको निकालना क्या, एस एन निकालना। ठीक है, और एस एन कितना पद का निकालना, 1000 पद का निकालना, यानी एस 1000 निकालना। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग निकालना है तो एस 1000 निकालना है। अब यहाँ पर हम लोग गिवन में क्या क्या जानते हैं कि प्रथम पद दिया 1, सार्वंतर दिया है 2 में 1 जाएगा तो 1, यानी a2 - a1, और यहाँ पर अंतिम पद भी दिया है, ध्यान से देखिए तो 1000। ठीक है, क्लियर है। देखिए यहाँ पर फिर अंतिम पद यानी ये 1000 का ही वैल्यू दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन का फॉर्मूला आ जाएगा n/2 a + n। क्यों हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि हमको an पता। ठीक है, एस एन हमको निकालना है। एस एन मतलब क्या, एस 1000 निकालना है। n का वैल्यू 1000 बटा 2, a का वैल्यू 1 प्लस 1000, काट दीजिए 500 बार में, 500 और गुना 1001 कितना आ जाएगा, बोलिए तो 2 0, 5 एकम 5, और ये डबल 0, 5 एकम 5, मतलब 500 500 आ गया इसका आंसर। ठीक है, 500 500। ठीक है, तो इस तरह से देखो क्वेश्चन बनता है। मतलब देखिए यहाँ पर मतलब ये वाला जो है ना बोला बोली वाला सवाल है कि बोलो कोई आपसे पूछ रहा है प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग, या 1 से लेकर 20 नंबर का योग कितना है, या 1 से लेकर 16 नंबर का योग कितना है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इस तरह एसएन का फॉर्मूला लगा करके पढ़ा सकते हैं। दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरा भी बहुत आसान है। ठीक है, उसमें बोला कि प्रथम n धन पूर्णांक है, n में आप कोई आपको बोलेगा बोलो प्रथम 50 धन पूर्णांक का योग कितना होगा, इस तरह से सवाल पूछेगा। बोलेगा प्रथम 100 पदों का योग कितना होगा, मतलब 1 2 3 4 5, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस 100। कोई बोल देगा 50 पदों का योग कितना होगा, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 50 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन क्या है, मतलब प्रथम ये 2 नंबर है। ठीक है, n धन पूर्णांक का एपी, मतलब क्या होगा इसका धन पूर्णांक का n धन पूर्णांक का एपी मतलब 1 2 3, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, n तक जाएगा। वहां पर बोल दिया था 1000 तक, यहाँ पर बोलते हैं n तक, n में कितना भी हो सकता है। ठीक है, जो मन से। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मेरा क्या निकालने बोल रहा है, एस एन निकालने बोल रहा है। अब इन सारे पद को जोड़ने बोल रहा है, तो हमने यहाँ पर गिवन में क्या दे दिया, प्रथम पद 1 सार्वंतर a2 - a1, फिर भी 1 ही बात मिल जाएगा, और इसका अंतिम पद an भी मेरा क्या है, n है। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं एस एन। तो एस एन के यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 a + an। ठीक है बच्चों, तो n/2, n का क्या वैल्यू है, n ही है, रहने देते कोई दिक्कत नहीं है। a का क्या वैल्यू 1 है, प्लस an का क्या वैल्यू है, n। देखिए n का वैल्यू n है, तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला क्या बना, n + 1 गुना में n बटा में 2, ये मेरा फॉर्मूला बना। तो ये वाला भी एक तरह का फॉर्मूला ही है, आप देख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि प्रथम n धन पूर्णांक का योग या प्रथम n पूर्णांकों का योग क्या होगा, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बोलेगा 50 धन पूर्णांक का योग, 50 पुट कीजिए n का वैल्यू 50 और 51, मतलब 50 गुना 51/2, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का फॉर्मूला ही आ गया सोच। ठीक है, इसका आप इस तरह से इम्प्लॉय का साइन दे दीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में ये वाला सवाल पूछता है एग्जाम। ठीक है, छोटा छोटा 2 नंबर का पूछ देता है। चलिए ये हो गया, नोट कर ले होंगे। तो उदाहरण नंबर 15। ठीक है, तो बहुत आसान उदाहरण है, लेकिन वो आपका कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका काफी ज्यादा दैनिक जीवन में हम लोग ये सारे क्वेश्चन का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए 15 नंबर बोला है संख्याओं के उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग निकालना है। देखिए आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
24 पदों का योग, मतलब एस कितना निकालने, एस कितना पदों का योग बोल रहा है, 24 पदों का योग निकालने को, ठीक है। और क्या बोल रहा है, जिसका nवां पद इस फॉर्म में, जिसका nवां पद इस फॉर्म में क्या दिया है 3 + 2n, 3 + 2n इस फॉर्म में दिया है। ये आपका अंतिम पद दिया नहीं है, ये अंतिम पद इस मतलब इसका अंतिम पद जो है इस फॉर्म में जा रहा है। मतलब यहाँ पर a1 क्या है 3 + 2 × 1, 3 और 2 5। इसका a2 क्या दूसरा पद क्या है 3 + 2 × 2 यानी 2 दूनी 4, 4 3 7। इसका a3 क्या है बच्चों 3 + 2 × 3 बराबर में 3 दूनी 6, 6 3 9। इस तरह से डॉट 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 डॉट। अब इसका बोला कि 24 पद, तो ये 24 निकाल देते हैं, अंतिम 24 तक जा रहा है ना, तो ये 24 निकाल देते हैं 24। तो ये हो जाएगा 3 + 2 × 24 बराबर 24 दूनी 48, 48 और 3 51, ठीक है। अब हमको निकालने क्या बोला S24, तो हम लोग निकाल देते हैं S24, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ अब हमको निकालना S24, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Sn का फॉर्मूला n/2 a + n, ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको जो Sn निकालना है S24 उसमें हमको a24 का वैल्यू पता है इसीलिए, ठीक है। तो n/2 यानी 24/2 a का वैल्यू क्या है बच्चों 5 प्लस an कितना दिया बच्चों 51, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक काट दीजिए 12 दूनी 24, या फिर इसको इस तरह से गुणा का साइन दे दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। 51 और 5 कितना हो जाएगा 56, गुणा कर दीजिए 12 × 5 फिर 12 × 6 72 के 2 में 7, 12 × 5 60, 60 और 60 67, 672। तो इस तरह से देखिए काफी आसान तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी हैंडल कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका सवाल यदि एग्जाम में पूछेगा तो आप इसको काफी आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप इसको काफी आसानी से लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया इस तरह का क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन बोल रहा था कि संख्या के उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग यानी S24 निकालने बोल रहा है, जिसका nवां पद इतना से दिया जाता है, इतना से दिया जाता है। ये अंतिम पद दिया नहीं है, nवां पद दिया नहीं है, अंतिम ये nवां पद का इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में इसका मतलब इससे हम लोग n का वैल्यू जैसे पुट करेंगे 1 2 3, तो मेरा इसका प्रथम पद, द्वितीय पद, चतुर्थ पद, ये सब तृतीय पद, ये सब निकलेगा, nवां पद भी निकलेगा। nवां पद यानी 24 पद निकालने बोला, तो हमने 24 पद भी निकाला और जोड़ दिए, इन सारा पद को जोड़ दिए, तो जोड़ देने का मेरा फॉर्मूला क्या आता है ये होता है, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए इसको नोट कर लें। अब देखते हैं बच्चों, हम लोग एक लास्ट आपका उदाहरण दिया है, वो भी काफी मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, उदाहरण नंबर 16 बोल रहा है कि टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। मतलब तीसरे वर्ष में 600, देखिए तीसरे वर्ष में 600, ये उदाहरण 16 है, ठीक है। तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाता है और सातवें कितना वर्ष में, 7वें वर्ष में 700 टीवी बनाता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित रूप संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। ज्ञात करने बोल रहा है, एक नंबर में निकालने क्या क्या बोल रहा है, मेरा निकालने बोल रहा है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन यानी आपको ए निकालने बोल रहा है, और क्या निकालने बोल रहा है 10वें वर्ष में उत्पादन यानी दूसरा नंबर में आपको निकालने बोल रहा है ए 10 निकालने बोल रहा है, और क्या बोल रहा है बच्चों प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। कुल उत्पादन इस शब्द पर ध्यान दीजिए, कुल उत्पादन मतलब आपको एस 7 निकालने देगा, 7 वर्षों में कुल उत्पादन यानी 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना होगा, ठीक है। 7 वर्षों में उत्पादन का योग निकालने, ये 3 चीजों को निकालना, जिसमें से हमको 2 चीज पता है। अब यही 2 चीज से हमको क्या क्या निकालना है, अगर हमको 2 चीज पता चल गया, ए पता चल गया और डी पता चल गया, तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं एपी से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ हमको एन भी चाहिए, तो एन तो हमको पहले से पता है, यहाँ पर क्या 7, वही तो एन, ठीक है। यहाँ पर मेरा गिवन तब फिर क्या क्या हो जाएगा, तो इसको इन दोनों चीज को सॉल्व कर देते हैं, मेरा बहुत ज्यादा आंसर आ जाएगा। देखिए इसको A7 पे यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। कितना था मेरा 7, इन दोनों चीज को सॉल्व करो तो ये हो जाएगा a + 2d, ये घटा करके 600 समीकरण 1, ये हो जाएगा a + 6d, ये घटा करके बराबर 700 समीकरण 2, दोनों समीकरण को माइनस कर देते, मतलब समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस कर देते। इस तरह का सवाल हमने पिछला में भी मैंने पहले भी बनाया है, ठीक है। दोनों समीकरण को एक दूसरे से माइनस करेंगे, तो LHS को LHS से माइनस करेंगे और RHS को RHS से माइनस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। a + 6d - a - 2d बराबर में 100, तो यहाँ से -a + 1 खत्म, 6d में 2d जाएगा तो 4d बराबर में 100।
काट दीजिए 25 चौके 100, तो डी का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 25। अब डी का वैल्यू आ गया तो हमको ए का वैल्यू चाहिए, तो ए का वैल्यू हमको क्या करते हैं समीकरण 1 में डी का वैल्यू को पुट कर देते हैं। क्या लिखेंगे समीकरण 1 इंप्लाइज, समीकरण 1 इंप्लाइज ए का वैल्यू क्या है हमको निकालना है 2, डी का वैल्यू दिया है 25 बराबर 600। अभी अभी निकाले देखिए ए प्लस 25 दूनी 50 बराबर आ गया 600, यानी यहाँ से ए बराबर कितना आ गया बच्चों 600 में 50 माइनस जाएगा तो कितना होगा बोलिए 550। ए का आ गया वैल्यू 550। तो देखिए ए को मेरा आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर क्या बोला था एक नंबर में ए का वैल्यू निकाले तो ए को मेरा आंसर आ गया। तो हम लोग ये वाला जो सॉल्व किए वो हम लोग एक नंबर के लिए सॉल्व किए, ठीक है। आप इसको एक नंबर का सॉल्यूशन बोल सकते हैं इतना था। आप हम लोग निकालते 2 नंबर, तो 2 नंबर बहुत आसान है। देखिए 8 10 निकालने मतलब 8 10 मतलब क्या a प्लस 9d, ये घटा करके ए का वैल्यू हमको पता है 550, डी का भी वैल्यू पता है हमको 25, तो 550 प्लस 5 9 45 का 5 में 4 2 में 18 और 4 कितना हो गया 22, तो ये हो गया 5 5 और 2 हो गया 7 5 और 2 हो गया 7, यानी 775, ठीक है। 5 5 7 5 7, ठीक है। तो ये हमको 8 भी मिल गया। हमको तीसरा निकालने बोला S7, ठीक है बच्चों। तो इसको हमने एक नंबर को सॉल्व कर दिया, तो एक नंबर में डालते S7 निकालने को बहुत आसान है। देखिए हमको A7 का वैल्यू पता है तो हम S7 काफी आसानी से निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 3 नंबर को बनाने के लिए। यहाँ पर मेरा जो फॉर्मूला होने लगेगा वो n/2 a प्लस an का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर S हमको क्या निकालने को 7, यहाँ पर n का वैल्यू क्या है 7 7/2 a का वैल्यू अभी हम लोग क्या निकाले थे 550 प्लस an का वैल्यू देखिए यहाँ पर an मतलब क्या है, यहाँ पर आपको निकालने बोल रहा है A7 वैल्यू निकालने बोल रहे हैं। A7 का मतलब क्या है यहाँ पर 700, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं 7/2 यहाँ से गुना कर देंगे, इसको मतलब जोड़ के गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 50 और ये होगा 7 5 12 1250, काट दीजिए 2 6 12 25 2 50 यानी 625, 7 गुना 625, 7 5 35 का 5 में 3 7 में 14 15 16 17 का 7 और में 1 64 42 अरे 43 4375। तो ये आ गया S7 का भी वैल्यू आ गया और ये 3 नंबर था। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो तीनों वैल्यू निकालने बोला था बहुत आसान तरीके से हम लोग निकाले, ठीक है। अगर आप इसका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो ये आपका उदाहरण में ये जो 16 नंबर का उदाहरण का सॉल्यूशन किया है वो थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन किया है, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, हम लोग जो अपना सॉल्यूशन किए बोला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको बोला था एक नंबर में ए निकालना, तो अभी हम लोग क्या निकाले ए 550 8 10 निकालने, तो 8 10 मेरा कितना निकला 775, ठीक है। और क्या निकालने बोला था, और निकालने बोला था 3 नंबर की SN निकालो, यानी S7 निकालो। S7 का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 4275, ठीक है। तो इसको नोट करें, समझ में आ गया। मतलब कुछ नहीं करना यहाँ पर। आप इस चैप्टर में क्या पढ़े, एक नया फॉर्मूला पढ़े, यानी टोटल जो मेरा आज से हम लोग पढ़ रहे थे एपी कॉमा दे देके डॉट 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 उन सारे चीज को जोड़ देना, यानी उन सारे पद को जोड़ देना। ये इसका एक फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 into d। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को वीडियो के लिंक को शेयर करना भूलें। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार है, चैनल में आपको पढ़कर मजा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बस अभी के लिए जय हिंद, धन्यवाद।